हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है शमा खान। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है और इस वीडियो को पूरी देखिएगा प्लीज़। और दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल है प्रूव इट विद साइंस, मोहम्मद स्प्लिट मून इनटू टू पीसेस, डॉक्टर जाकिर नाइक। तो इस वीडियो में चैलेंज किया गया है जाकिर नाइक सर को। तो देखते हैं ये पूरी वीडियो में किस तरीके से इस चीज़ का जवाब देते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वैसे उनके पास हर बात का जवाब होता है, बड़ी स्मूथली जवाब देते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Vanita and I'm working as a marketing executive. मुझे से पूछना था कि मैंने सुना है वन ऑफ माय मुस्लिम फ्रेंड्स से कि आफ्टर डेथ सारे मुस्लिम्स जो है वो हेवन में जाते हैं एंड whoever is non Muslim will go to hell. So I wanted a clarification on this point कि हर एक की आफ्टर डेथ जो डिसाइड होता है वो अपने कर्म पर होता है। तो मुझे इस बात के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए थे कि व्हाई ऑल मुस्लिम विल गो टू हेवन एंड नॉन मुस्लिम विल गो टू हेल। इफ एट ऑल वी डू हिंदू गुड जन्नत में डेड्स, क्यों नहीं लाइक इफ जाएगा और नॉन मुसलमान मुस्लिम जन्नत में आल्सो क्यों डज गुड जाएगा? डेड्स, व्हाई दे विल गो टू हेल? बहन ने अच्छा सवाल पूछा है कि उनकी एक सहेली ने कहा कि मुसलमान आखिरत में जन्नत में जाएंगे, गैर मुस्लिम दोजख में जाएंगे। मुस्लिम मतलब वो जो अमन हासिल करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक चलता है, कुरान और सही हदीस पे अमल करता है, उसे कहते हैं सही मुस्लिम। ये बिल्कुल सही है कि जो अमली तौर पे सही मुसलमान है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लेकिन आपका सवाल था कि जो गैर मुस्लिम अच्छे अमाल करते हैं वो क्यों नहीं जन्नत में जाएंगे? बहन, जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जब मैं मेरा 10th स्टैंडर्ड पास किया, मैं सेंट पीटर्स स्कूल से फारिग हूं, जब मैं आईसीएसई में था 10वीं में, मेरे एग्जामिनेशन में 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी। 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। इसी तरीके से इंसान को जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। ये लिखा है सूरह अल असर में, सूरा नंबर 103, आयत नंबर 1, 2, 3, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे हैं वक्त की, असर की। बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग जो 4 चीज में सफलता पाते हैं वो लोग खसारे में नहीं हैं। और ये 4 चीजें ईमान, अमल सालिहात, वतवासौ बिल हक़, वतवासौ बिस सब्र। जिस तरीके से मुझे 10th स्टैंडर्ड पास करने के लिए 6 सब्जेक्ट्स में पास होना कंपलसरी है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में पूरी डिटेल में बता रहे 99% मार्क्स मिलते हैं, 99%, और हिंदी में सिर्फ मुझे 10% मिलते हैं, एंड पासिंग मार्क्स इज 40%। पास होने के लिए 40 मार्क्स की जरूरत है। अगर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में, मुझे 10% मार्क्स मिलते हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट में 99% मार्क्स मिलते हैं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड में सफलता पाऊंगा कि नहीं? एक सब्जेक्ट में 10%, बाकी 5 सब्जेक्ट्स में 99%, क्या मैं 10th स्टैंडर्ड पास करूंगा कि नहीं? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में 10% मार्क्स मिले, भले 99 मिले बाकी 5 सब्जेक्ट में, हिंदी में 10 फेल। उसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के हिसाब से 4 चीजें जरूरी है। ईमान, ये भी अमल एग्जाम की तरह ही सालिहात, होता है। नेक अमाल जो आप कह रहे हैं, वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना, वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। 4 चीजें जरूरी है। एक भी चीज अगर इन चारों में से मिसिंग है, मौजूद नहीं है, अगर आप एक भी चीज में फेल होते हैं तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। अगर आप कहते हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आमाल में आप बहुत अच्छे अमाल करते हैं, मान लो आपको 99 मार्क्स मिले अमाल में, 99,
लेकिन ईमान में तो आप फेल है। आप ये नहीं मानते कि अल्लाह एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, जो सारी मजहबी किताब में लिखा है, तो आप ईमान में फेल है। बिल्कुल आप सही, कितने भी बिल्कुल नेक सही। काम करो, 99% मिले, 100% मिले, बाकी बात 3 हिस्से कैसे में समझाते हैं, ईमान उनका में लेकिन समझाना फेल बहुत हुए अच्छा तो आप लगता है। जन्नत में नहीं जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई इंसान नाम का मुसलमान है, नाम का मुसलमान है, अच्छे अमाल नहीं करता है, नेक अमाल नहीं करता है, वतवासो बिल हक, दावत नहीं देता है लोग को, हक के राह पे नहीं बुलाता है, या लोग को सबर की तरफ तो नहीं फिर बुलाता है, सिर्फ नाम का मुसलमान जन्नत है, में नहीं जाएगा। मोहम्मद, सुल्तान, जाकिर, अब्दुल्ला, तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। उसे जन्नत में जाने के लिए ईमान, अमल सालेहात, वतवासो बिल हक, वतवासो बिसब्र, चारों चीज की जरूरत है। इसीलिए आप अमाल कितने भी अच्छे, अगर ईमान नहीं है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, और ईमान नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। बहन, क्या आप मेरे जवाब से सहमत है? Yes. मान गई वो भी Thank you for clarifying the point. सर को। मोस्ट वेलकम। जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा, कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन बेहतरीन तरीके तरीके से से विश करो, दुआओं कम से। उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ, इदम नम में, मतलब आपके आगे अल्लाह झुक ताला रहा के हूँ। सामने, भगवान झुकना के सिर्फ है सामने। ईश्वर के सामने। तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ? तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली ये साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया, मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर के 2 टुकड़े किए थे, टुकड़े हो गए वापिस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अदबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो थी ये दोस्तों, आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी।
दोस्तों जो इन्होंने कहा नमस्ते के बारे में वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नमस्ते का मतलब होता है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ, और फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको नमस्ते नहीं करूँगा, मैं आपको सलाम करूँगा। तो इन्होंने अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो ये मतलब बहुत अच्छा होता है सलाम का। तो और जो इन्होंने वो बात बताई कि अगर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के हो और उसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, दिल से फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप किसी भी मज़हब के नहीं हो, ना ही आप हिंदू हो, ना ही आप मुसलमान हो, किसी मज़हब के नहीं, तो फिर आपको जन्नत कैसे मिलेगी? या आप बेशक आप अंदर से नेक हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन आप दिल से नहीं किसी भी मज़हब को अपना रहे हो और उसको अल्लाह ताला को या भगवान को नाराज़ कर रहे हो, तो उसकी वजह से जन्नत कैसे मिल जाएगी आपको? तो ये बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी, जिस तरीके से इन्होंने समझाया, बड़ी स्मूथली समझाया। तो आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी है तो दिल से एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।